इसे बेवफाई का कभी एहसास मत करना, किसी को चाहना तो दूसरे की आस मत करना। किसी से प्यार जब करना इबादत की तरह करना। सोतागढ़ अब भी आपके सामने अय्यूब वफा अपने हाथ से व्यंग तंज़ मज़ा की शायरी से कविता से नवाज रहे थे। हमारे एडीएम में फार श्री आज़ाद भगत सिंह जी तशरीफ़ रखते हैं सामने। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी भाजपा नेता चिकित्सक, वहीं पे एडीएम प्रशासन श्री अनिल कुमार मिश्र जी आज के कवि सम्मेलन में हैं। इनका कीमती वक्त मिल रहा है, हम चाहते ये हैं इनके लिए तालियों की महोत्सव होनी चाहिए। ये बहुत कीमती समय और कीमती वक्त ये हम कवियों को और शायरों को मिल रहा है। जेपी पांडे साहब की तरफ से कि हो ना मायूस कोस कड़े आते हैं। डॉक्टर जेपी पांडे साहब जहाँ कहीं भी उनकी तरफ से ये शेर मैं तमाम अपने मेहमान के लिए, मुख्य अतिथि के लिए कि हो ना मायूस कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। हो ना मायूस कोस कड़े आते हैं, मैम आप सुनिएगा, हो ना मायूस कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। आप आए हैं यहाँ एडीएम साहब और हमारे इफ़ाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं कि हो ना मायूस कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। आप आए हैं यहाँ तो कह सकते हैं ये कहने वाले, बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, तालियों की महोत्सव होनी चाहिए ज़बरदस्त। हमारे नौमान साहब अब्दुल कादिर अबू तालिब साहब तशरीफ रखते हैं। आइए गज़ल के बाकमाल लहजे से आपकी मुलाकात कराई जाए। गज़ल का वो शायर जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, जिसकी आवाज़ का जादू सामईन के सर चढ़ के बोलता है। मुशायरे ख़त्म होने के बाद, कवि सम्मेलन ख़त्म होने के बाद श्रोता और सामईन उसकी गज़लों को गुनगुनाते हुए मैदान के बाहर नजर आते हैं। वो नाम जनाब शादाब आज़मी का है। आपके आजमगढ़ का रहने वाला ये शायर हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान के बाहर सफर किया। ये कहा यूं चिरागों को जलाकर ना बुझाया होता, यूं चिरागों को जलाकर ना बुझाया होता, वादा जब कर ही लिया था तो निभाया होता, और रूठे रहने की कसम मैंने कहाँ खाई थी, मान जाता मैं अगर तूने मनाया होता। तालियों बजा के इस्तकबाल करिए शादाब आज़मी का। अदावतों को शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे भी सांस आहिस्तगी से लेना है। शादाब आज़मी आपकी समातों के हवाले। इंटरनेशनल शायर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शादाब आज़मी माइक पर। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए सबसे पहले जेपी पांडे जी को मुबारकबाद पेश की जाए, और आपका शुक्रिया इसलिए अदा किया जाए कि जहाँ एक तरफ शायरों ने, कवियों ने बहुत अच्छी शायरी पेश की, तो वहीं आपने बहुत अच्छा सुना, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन पिछले 10-15 मिनट से मैं देख रहा हूँ, और ख़ास तौर से जब से एडीएम साहब आए हैं, आप पर बिल्कुल खामोशी तारी हो गई है। इसकी वजह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप दाद दे करके थक चुके हैं। अगर आप नहीं थके हैं तो ज़रा सा एक बार तालियां बजा करके आप बताएं कि अभी आप कवि सम्मेलन सुनना चाहते हैं। आइए, मैं कुछ शेर ऐसे पेश करूंगा कि अगर आपने उस पर दाद नहीं दी, तालियां नहीं बजाई, तो मुझे आप पर शक होगा। आइए, मैं अपने वतन की मोहब्बत के हवाले से चार पंक्तियां से पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके सीने में दिल है और उस दिल में हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो धड़कना ज़रूर चाहिए और आपकी तालियां ज़रूर आनी चाहिए। 4 पंक्तियां यहाँ से पढ़ता हूँ, देखना चाहता हूँ। स्वागत। वतन की यान लिख देना, क्या कहने, वतन की शान लिख देना। मैं अब नहीं कहूँगा कि आप तालियां बजाइए, वाह वाह कीजिए, लेकिन जब कोई अच्छी बात आ जाए, कुछ अच्छा आ जाए, तो आप ज़रूर मुझे मेरा हौसला बढ़ाएंगे। मैं पढ़ता हूँ इन उम्मीदों के साथ कि वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और ना मुस्लिम, फ़कत इंसान लिख देना। चौथी पंक्ति जब आए तो आपका साथ चाहूंगा, पढ़ता हूँ। झगड़ू भैया बैठे हुए हैं जी, स्वागत है, स्वागत है, बहुत चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, सुने।
वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना, ना हिंदू और ना मुस्लिम फ़कत इंसान लिख देना, ना हिंदू और ना मुस्लिम फ़कत इंसान लिख देना। लिखने वालों तुमसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, लिखने वालों तुमसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप जाग गए हैं, आपने मोहब्बतों से नवाजा है, शुक्रिया। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, यहां से आपका ध्यान चाहूंगा, सुने कि जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना, क्या कहने हैं, पहुंच कर हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना। जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना, पहुंच कर हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना। वतन की आबरू खतरे में जब भी देखना यारो, वतन की आबरू खतरे में जब भी देखना यारो, वतन के वास्ते तुम जान भी कुर्बान कर देना। वतन के क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, भी कुर्बान कर देना। वतन के वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, लेकिन जिस तरह की तालियां बजनी चाहिए वैसी तालियां भी नहीं आ रही। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं मैं कुछ शेर आगे पढ़ूं तो जरा सा एक बार जोरदार तालियां बजा करके मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। मैडम भी बहुत ध्यान से सुन रही हैं और बहुत अच्छा कॉलेज चला रही हैं, बड़ी शोहरत है, बड़ी धूमधाम से ये प्रोग्राम को सजाया है, इसके लिए मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जेपी पांडे जी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। देखिए साथियों, ऐसा है किसी के हुस्न की तारीफ आप किस तरह से करते हैं, किसी की खूबसूरती की तारीफ मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब मैं किसी की तारीफ करता हूँ तो कुछ इस तरह से करता हूँ। एडीएम साहब बैठे हुए हैं, कभी इनका भी ज़माना रहा होगा। सर मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, यहाँ से कुछ शेर पढ़ता हूँ, सुने के जी क्या बात जी है सर, जी जी आप अच्छा अभी देखिए भाई, जमाना खत्म नहीं है, जमाना उस वक्त खत्म होगा जब रिटायर होंगे, अभी भी जमाना चल रहा है, तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, बताइए, एक आदमी जो जी रहा है उसे मुर्दा घोषित कर रहे हैं आप। हमारे एडीएम साहिबान बहुत जिंदा दिल हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत कुव्वत और ताकत दे रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डीएम शकील साहब का भी हसीन और खूबसूरत आगमन हो चुका है। कितनी बढ़िया कविता ये कर रहे हैं, अब लग रहा है कि कवि ज़्यादा खूबसूरत है कि उसकी कविता, अंदाज़ा आपको लगाना। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। एडीएम साहब ने कहा कि ज़माना अभी भी है, तो देखिए मेरा निशाना गलत जगह लग गया। अब मैं झगड़ू भैया बैठे हुए हैं यहाँ, झगड़ू भैया हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी टीम के सबसे बुजुर्ग हैं, यहाँ निशाना लगाता हूँ। देखिए हमारे बुजुर्ग जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैंने कभी ये 4 पंक्तियाँ मैंने ये कहे थे अपने बुजुर्गों के लिए, 4 पंक्तियाँ कि कभी की थी नौजवान साथ देंगे, ये कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, क्या कहने, कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है, और किसी को इश्क जब करते हुए मैं देख लेता हूँ, मुझे अपने जमाने की मोहब्बत याद आती है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। अच्छा इधर प्रधान जी लोग बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। आप, मैं कसम खुदा की, मैं देखिए मैं चेहरे देख करके ये अंदाज़ा लगा लेता हूं कि कौन अच्छा सुन रहा है। तो अगली सफ़ों में ये जो लोग बैठे हुए ना, इनके चमकते हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा ये लोग सुन रहे हैं। इन हसीन चेहरों के हवाले से कुछ हसीन चेहरों तक मैं पहुंचना चाहता हूं। और देखिए किसी हसीन चेहरे की या खूबसूरत लोगों की तारीफ अगर की जाए तो कुछ इस तरह से की जाए। पढ़ता हूं कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, क्या कहने हैं, कुदरत का
हंसी उसने, आप खाते भी रहिए सुनते भी रहिए, ध्यान इधर रहा है आपका, कि कुदरत का पढ़ता हूं कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा। क्या बात है। ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। क्या कहने। शेर मुझे इसके बाद सुनाना है नेताजी, इसके बाद शेर आ रहा है, देखिए कितना खूबसूरत शेर आ रहा है कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा, और इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। दोबारा नहीं देखा, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। क्या कहने हैं शादाब आज़मी। वाह वाह। क्यों हो नाराज, कुछ हुआ है क्या। क्यों हो नाराज, कुछ हुआ है क्या। क्यों हो नाराज, कुछ हुआ है क्या, तुमको मुझसे कोई गिला है क्या। क्या तुमको मुझसे कोई गिला है क्या, और ठीक से बात क्यों नहीं करती, क्या कोई और मिल गया है क्या। शायरी हो रही है। वाह 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 वाह। शायरी अच्छा लगा हो तो जरा सा एक बार बताएं, नौजवान बताएं, जरा सा पीछे वाले भी बताएं। बहुत शुक्रिया, फिर से पढ़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया कि क्यों हो नाराज, कुछ हुआ है क्या। कुछ हुआ है क्या, तुमको मुझसे कोई गिला है क्या। क्या कहने हैं। क्या तुमको मुझसे कोई गिला है क्या, और ठीक से बात क्यों नहीं करती, क्या कोई और मिल गया है क्या। क्या कहने हैं। क्या कोई और मिल गया है क्या, मैं छलकती है तेरी आंखों से। मैं छलकती है तेरी आंखों से। शराब, मैं छलकती है तेरी आंखों से, तेरी आंखों में मैकदा है क्या। तेरी क्या शेर पढ़े गए। क्या कहने हैं। क्या कहने। तेरी आंखों में मैकदा का जवाब नहीं है। अब तो आंखों से खून बहता है, जख्म नासूर बन गया है क्या। क्या कहने हैं। अब तो आंखों से खून बहता है, जख्म नासूर बन गया है क्या। नासूर बन गया है क्या। अच्छा और 1 करोड़ का शेर पेश करता हूं, सुने नौजवानों बतौर खास, ये शेर सुन करके बताएं शादाब का ये शेर कि अब तो आंखों से खून बहता है, जख्म नासूर बन गया है क्या, मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी, मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी, तुमको भी इश्क हो गया है क्या। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। शायरी हो रही है। मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी, क्या कहने हैं। तुमको भी इश्क हो गया है क्या, तूने अपना बयान बदला है, तूने अपना बयान बदला है, तू भी जालिम से डर गया है क्या। सच्चा शेर है। वाह 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 वाह। तू भी जालिम से डर गया है क्या, ठीक से बात क्यों नहीं करती, क्या कोई और मिल गया है क्या। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। आइए शुरू करता हूँ, गजल पढ़ता हूँ जी। स्वागत। तुम बनो आईना, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा। मैं पढ़ के बताता हूं, आप सुन करके बताएं। कवि सम्मेलन को जिंदा रखिए, इसके लिए जरूरी है कि आप शादाब के साथ बने रहिए, आप डॉक्टर जेपी पांडे जी के साथ बने रहिए। मैं पढ़ता हूं, मतला सुने बतौर खास कि तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, 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 वरना अब टूट कर मैं बिखर जाऊंगा, वरना अब मैं बिखर जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, वरना। मजा आ रहा है आपको, आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आप इतनी खामोशी से क्यों सुन रहे हैं। मुझे पता तभी चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है जब वही हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका मेरे सामने होगा और आप जो है मोहब्बतों से नवाजेंगे। तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, आज मैंने भी ये कर लिया फैसला, आज मैंने भी ये कर लिया फैसला। कभी किसी ने ये कहा था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा,
सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए हैं। क्या कहने? तो अगर आप खो जाएंगे तो हम भी कहीं खो जाएंगे। आप चाहते हैं तो कि मुशायरा या कवि सम्मेलन बना रहे तो मोहब्बतों से नवाजते रहें कि तुम बनो आईना, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा। आज मैंने भी ये कर लिया फैसला, आज मैंने भी ये कर लिया फैसला, आज मैंने क्या कहने? आज मैंने भी ये कर लिया फैसला, तुम जिधर जाओगे मैं उधर जाऊंगा, क्या कहने हैं? वाह, वाह, तुम वाह। जिधर जाओ मैं उधर जाऊंगा। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। और ये भीम वर्ग के अच्छे लोगों, गजल का ये शेर आ रहा है, आप सबका ध्यान चाहता है, आप सबकी तवज्जो चाहता है। सुने जी, स्वागत। कि तुम जिधर जाओगे मैं उधर जाऊंगा, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, फिक्र मुझको, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, साथ छूटा तेरा तो किधर जाऊंगा। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। छूटा तेरा तो किधर जाऊंगा, जाऊंगा, साथ छूटा तेरा तो किधर जाऊंगा, जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जाऊंगा। दाग देहलवी ने कभी कहा था कि सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। अरे मैं दाग हूं, मरता हूं, इधर देखिए मुझको, मुंह फेर के ये आप किधर देख रहे हैं। क्या कहने? इसके बाद कुछ बचा नहीं है, जो है बस यहीं तक मामला है। तो थोड़ा सा बेदार आप रहें, थोड़ा सा जागते रहें। सुने कि तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा। एक बार तालियां बजा करके मुझे बताएं कि आप कवि सम्मेलन में हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा। जेपी पांडे जी, शेर सुने। मैं आप पर कुछ कहना चाह रहा था। देखिए ऐसा है कि वफा साहब अभी बता रहे थे कि सबसे ज्यादा इनके दोस्त, इनके मित्र पंडित लोग हैं। तो मुझे किसी का एक शेर आया कि हिजरत को भूल भाल के आबाद हो गए, हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए। तो क्या बात है, क्या कहने? बाबा बाबा। तुम बनो आईना, क्या कहने? तो संवर जाऊंगा, जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, तेरी नजरों से जिस दिन उतर जाऊंगा। क्या कहने हैं? बाबा बाबा, वाह वाह वाह। क्या कहने हैं? शादाब आज़मी जिंदाबाद। जाऊंगा। और एडीएम साहब एक शेर आप तक पहुंचाता हूं, आपके हवाले से सब तक पहुंचाना चाहता हूं। सुने कि तेरी नजरों से जिस दिन उतर
जाऊंगा। ये कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहने हैं? कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं। कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे बेवफा कह दो मर जाऊंगा। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। बेवफा का जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। जाऊंगा बस मुझे बेवफा कह दो मर जाऊंगा। से जेपी पांडे जी, मैं तेरे शहर से जा रहा हूं मगर मैं तेरे शहर से जा रहा हूं शहर से जा रहा हूं मगर मैं तेरे शहर से जा रहा हूं मगर तूने आवाज दी तो ठहर जाऊंगा। क्या कहने हैं? तूने आवाज दी तो ठहर जाऊंगा। क्या कहने हैं? शकील साहब कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत मशहूर डॉक्टर हमारे बीच बैठे हैं। शकील साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम माइक पे शादाब आज़मी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। ये देखिए आगे जो हमारे बुजुर्ग कुछ बैठे हुए, हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं और वाकई आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहता हूं कि नौजवान जो पीछे बैठे हुए इनके सम्मान में एक बार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां बजा दें। कोई कंजूसी ना करें ताली बजाने में, क्योंकि ताली से ही ये प्रोग्राम जो है आगे बढ़ रहा है, आपकी मोहब्बतों से, आपकी दुआओं से। मैं एक मरतबा फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सुने, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है। इरफान साहब, बिल्कुल ताज़ा गज़ल पहुँचाता हूँ, सुने। गमे दिल भुलाने को जी चाहता है। 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 गजल गुनगुनाने को जी चाहता। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। गजल गुनगुनाने को जी चाहता है। गमे दिल भुलाने को जी चाहता है। गजल गुनगुनाने को जी चाहता। क्या कहने हैं? पूरे मुशायरे का तो नहीं, लेकिन अपने हिस्से का जो शेर मैंने सुनाया है उसमें से एक शेर आप नोट करके ले जाएं, अपने साथ ले जाएं, काम आएगा। शेर पेश करता हूं बतौर खास, दाई से भी बिल्कुल इरशाद। एक शेर आ रहा है, मुझे पसंद है और मैं चाहता हूं कि आपको भी अच्छा लगे, मोहब्बतों से नवाज दे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि गजल गुनगुनाने को जी चाहता है। मोहब्बत अगर कोई तुझ सा करे तो आप शेर सुन करके बताएं, और अगर शेर आप तक पहुंच गया तो आप मेरा इस्तकबाल करें, शेर का इस्तकबाल करें, ताकि लगे कि आप वाकई अच्छा शेर सुनते हैं। कि मोहब्बत गजल गुनगुनाने को जी चाहता है। मोहब्बत अगर कोई तुझ सा करे तो। क्या कहने? मोहब्बत अगर कोई तुझ सा करे तो मोहब्बत निभाने को जी क्या कहने हैं? चाहता है। मोहब्बत निभाने
को जी चाहता क्या कहने हैं वाह वाह वाह। है। अच्छा शेर है वाह वाह वाह। मोहब्बत अगर कोई कोई तुझसे तुझे सा करे क्या कहने तो मोहब्बत निभा ने को जी चाहता है। अच्छा शेर है वाह वाह वाह। चाहता है मोहब्बत निभाने को जी क्या कहने हैं वाह वाह वाह। चाहता है। मनाएगा तू बस यही सोच कर के। चचा शेर सुने कि मनाएगा तू बस यही सोच कर के। नहीं मैंने चचा मैंने आपका नाम लिया, निशाना कोई और है। आपके हवाले से मैं कहीं और पहुंचाना चाहता हूं। ये सबके काम का है। ये शेर सुने कि गजल गुनगुनाने को जी चाहता क्या है। कहने मनाएगा तू बस यही सोच कर के। मनाएगा तू बस यही सोच मनाएगा तू बस यही सोच कर के मेरा रूठ जाने को जी चाहता। क्या कहने हैं वाह वाह वाह। अच्छा है वाह 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 वाह। हमारे सबसे बुजुर्ग कवि झगड़ू भैया ने मुझे दुआएं दी और कहा कि बहुत अच्छा है। तो एक बार जरा सा हमारे बुजुर्गों के लिए आप तालियां बजाते हैं। क्या मोहतरम कहने मजबूफा हैं वाह वाह वाह। साहब और झगड़ू भैया बहुत अच्छे कवि। अभी आप कविताएं सुनेंगे कि मनाएगा तू बस यही सोच कर के मेरा रूठ जाने को जी चाहता है। जरा ए गमो मुझसे दूरी बना लो, जरा ए गमो मुझसे दूरी बना लो। देखिए शेर कैसे बनता है, इसकी नाजुकी की तरफ ध्यान दीजिए कि जरा ए गमो मुझसे दूरी बना लो, जरा ए गमो मुझसे दूर। देखिए गम की बात हो रही है, मुस्कुरा रहे हैं। आप कहीं पहुंच गए क्या? मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। क्या भाभी तक पहुंच गए होंगे या जो भाभी बनने वाली होंगी उन तक पहुंच गए होंगे आप। के गजल गुनगुनाने जी को जी चाहता है। जरा ए गमो मुझसे दूरी बना लो, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता। वाह 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 वाह। चाहता क्या कहने हैं वाह वाह वाह। मेरा वाह 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 वाह। मुस्कुराने को जी चाहता है। जरा ए गमो मुझसे दूरी बना लो, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है। क्या और कहने अगर हैं वाह वाह वाह। फराक ने कहा था कि 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। ये इश्क मोहब्बत की राह बहुत पुरानी है, लेकिन जो नया नया मुसाफिर इस रास्ते से गुजरता है उसको यह रास्ता बिल्कुल नया नया सा लगता है। आइए एक शेर पहुंचाता हूं बतौर खास, सुने कि मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, मुझे इश्क में शौक से आजमाओ, मुझे इश्क में शौक से आजमाओ, अगर आजमाने को जी चाहता। क्या कहने हैं वाह 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 वाह। क्या कहने हैं वाह 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 वाह। आजमाने को जी चाहता है को जी चाहता है। छुपी है जो शादाब गोशे में दिल के,
छुपी है जो शादाब गोशे में दिल के, वो बातें बताने को जी क्या कहने हैं? चाहता है। मोहब्बत अगर कोई तुझे सा करे तो मोहब्बत निभाने को जी। क्या कहने हैं